नमस्कार साथियों, मैं विकास स्टडी फॉर सक्सेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। उम्मीद है आपकी पढ़ाई जोरों शोरों से चल रही होगी और आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मित्रों, हमने अभी ज्योग्राफी का फर्स्ट पार्ट किया था जिसमें हमने पीवाईक्यू के माध्यम से पूरे सिलेबस को हम एनालाइज कर रहे हैं और उसके आधार पर पूरे सिलेबस को डिटेल से हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं। मित्रों, इसी कड़ी में हम सेकंड पार्ट लेके आए हैं जिसमें हम ना तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बल्कि उसके आधार पर सभी क्वेश्चन का एनालाइज करेंगे और उसके आने वाले जितने भी निकटवर्ती क्वेश्चन होंगे जिनको हम गैस कर सकते हैं उसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये सबसे सटीक और एक अच्छा तरीका है कि पीवाईक्यू को बेस बना करके हम सिलेबस को एनालाइज करें। ठीक है, तो सेकंड पार्ट की श्रृंखला में ज्योग्राफी की श्रृंखला में सेकंड पार्ट आपके सामने हाजिर है। ये क्वेश्चन जो आज के लिए वो लिए गए हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है उसमें आरओ की परीक्षा होती है, उसमें जो पीवाईक्यू है उनको हमने बेस बना करके रखा है। आप अगर किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी पीएससी की कर रहे हैं, आरओ वनडे कोई भी एग्जाम, आरआरबी एनटीपीसी कोई भी एक्सेट्रा कर रहे हैं, सबके लिए समान रूप से ये क्या होगा, आपके लिए यहाँ पर ये फलदायी होगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक बने रहिए, आज की क्लास बहुत दमदार और शानदार होने वाली है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पीवाईक्यू के से पूरे सिलेबस को हम रिवीजन करेंगे इसको, और ये सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए मेरे साथ बने रहिए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मैचिंग है। ठीक है, तो एक तरफ हमारे ये देश है और एक तरफ क्या हुआ, लौह के उत्पादन के क्षेत्र दिए हुए हैं। सामने देखना है कौन सा इसका सही होगा, कौन सा इसका सही नहीं है। ठीक है, तो कजाकिस्तान का जिसको सामने मैच कराया है कारागांडा, ये इसका सही है। यूक्रेन क्रेवायरोग, ये भी सही है। जर्मनी नॉर्मांडी, ये इसका सही नहीं है। जबकि फ्रांस जो है फेरेनीज में, ये इसका सही है। औद्योगिक लौह उत्पादन क्षेत्र है। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या और व्यू से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 2024 के यहाँ पर प्रोडक्शन के बेस पर यहाँ पर रखे गए हैं लौह के उत्पादन क्षेत्र। तो पहले हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया को। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया लिया है। ऑस्ट्रेलिया का जो पिलबरा क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया का पिलबरा क्षेत्र है जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, वो लौह उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा क्या है वहां पर फेमस है। तो ऑस्ट्रेलिया का पिलबरा। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि पिलबरा निम्न में से किसके लिए फेमस है, तो ध्यान रखना किसके लिए, लौह उत्पादन के लिए, यहाँ पर लौह अयस्क के लिए। तो सबसे बड़ा ये क्या है, निर्यातक भी है, ये एक्सपोर्टर है सबसे बड़ा। कौन, ऑस्ट्रेलिया का पिलबरा। तो अब यहाँ पर कभी क्वेश्चन आए तो पिलबरा को याद रखेंगे। सेकंड, ब्राजील। ब्राजील का ये काराजास क्षेत्र है, ये यहाँ पर क्या है कि ये उच्च ग्रेड का यहाँ पर अयस्क प्राप्त होता है। तो कभी प्रश्न पूछे जाए तो यहाँ पर क्या पूछा जा सकता है, काराजास। तो काराजास कहाँ पर है, ये ब्राजील में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखें हम। चीन का क्या है, हेवाई लियोनिंग सिंचुआन, ये घरेलू मांग के लिए उत्पादन के लिए। ठीक है, चीन का तो आप वैसे ही आप देख लेंगे, उसकी लैंग्वेज से हम समझ लेते हैं, जबकि थोड़ा सा अंदाजा लगा लेते हैं। भारत में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। तो भारत का तो आपको पता होगा जो छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का जो पठार है वो पूरा क्षेत्र क्या है कि वहाँ पर वो लौह अयस्क और कोयला उत्पादन दोनों के लिए, लेकिन लौह अयस्क का सबसे बड़ा जो है वहाँ पर क्या है कि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उसके बाद में कर्नाटक का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी होता है। तो ये इसके क्षेत्र है भारत में। रूस में देखें तो रूस में जो यूराल पर्वत है और कुस्क मैग्नेटिक जो एनोमली, जो यहाँ की क्या है कि ये इसकी सबसे बड़ी है यहाँ पर लौह उत्पादन। उसमें से ध्यान रखना यहाँ पर यूराल जो पर्वत है उसको आपको जरूर ध्यान रखना है। यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है या जो पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं में, तो उसको मैं रेड पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको आप याद रखेंगे। इसी तरीके से जो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका में लिम्पोपो जो नदी है उसके किनारे यहाँ पर क्षेत्र है। ठीक है, अब अफ्रीका में क्या सबसे अग्रणी है यहाँ पर। यूक्रेन में क्रेवायरोग, ये क्या यूक्रेन में पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, ये भी कभी जो क्वेश्चन जब सामने था ये पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्रेवायरोग। कारागांडा कजाकिस्तान और क्रेवायरोग ये क्या यूक्रेन में पूछा जाने वाला प्रश्न है यहाँ पर ये। ठीक है, कनाडा का लैब्राडोर ट्रक है। जो लैब्राडोर आप जानते होंगे कि लैब्राडोर एक नदी है जो ऊपर से ग्रीनलैंड से नीचे की ओर निकल के आती है, उसके सहारे वहाँ का क्षेत्र है। ठीक है, और यहाँ पर इसको आगे देखेंगे। चलिए ठीक है, उत्तरी अमेरिका में प्रमुख स्रोत है। और यूएसए का मिनीसोटा और मिशिगन, यहाँ पर आप देखेंगे मिनीसोटा और मिशिगन जो है इसके क्षेत्र हैं। दूसरा यहाँ पर उत्तरी अमेरिका का प्रमुख स्रोत है। वहीं पर आप ध्यान रखेंगे जो सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील यानी जो उत्तरी अमेरिका में जो 5 जो झील है मीठे पानी की,
5 जो फ्रेश लेक जो वाटर है वहाँ पर सुपीरियर वाटर जो सुपीरियर झील है वो भी क्या है इसके लिए लॉयर्स के लिए उत्पादन के लिए अभी आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पर ये, ठीक है। तो उसको भी याद रखेंगे यहाँ पर। और कजाकिस्तान में सोकेटस्क और लिसुकोयस्क क्षेत्र है, ठीक है। तो ये इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी के यहाँ पर मैंने जो इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पर बताया है, ठीक। अब विश्व में सबसे ज्यादा लॉयर्स के प्रमुख निर्यातक कौन है, टॉप एक्सपोर्टर कौन है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और दक्षिण अमेरिका, ठीक। मैं आपको एक एक क्वेश्चन को तैयार करा रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है एक तरफ क्या है कि एक इंडस्ट्रियल है और एक तरफ देश दिया हुआ, तो मैचिंग करना है। तो लॉरेन औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश कहाँ पड़ता है, इटली में पड़ता है, सही है। रूर औद्योगिक प्रदेश ये क्या है, जापान, जर्मनी में, सॉरी, ये जर्मनी में क्या है, रूर औद्योगिक प्रदेश। ध्यान रखेंगे भारत में रूर प्रदेश भी कहते हैं, जैसे भारत का रूर जिसके से कहते हैं, तो छोटा नागपुर का पठार को संज्ञा दी जाती है भारत में कि भारत का रूर किसे कहा जाता है। तो रूर को ध्यान रखना, भारत में जो रूर है उसे क्या कहते हैं, छोटा नागपुर का पठार। रूर एक्चुअल में ओरिजिनल फॉर्म में क्या है कि जर्मनी का एक क्षेत्र है जो लौ औद्योगिक का क्षेत्र है, वहां पर इंडस्ट्रियल का वहां पर, ठीक है। अगला ब्रिस्टल जो है यहाँ पर कहाँ पर है, ब्रिस्टल जो औद्योगिक प्रदेश है ये फ्रांस में है यहाँ पर, ठीक। और सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश ये यूनाइटेड किंगडम्स का गलत आंसर होगा इसका, तो इसका आंसर ये होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट अगला थोड़ा सा और देखते हैं डिटेल से। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट जो यूएसए है और ग्रेट लेक्स जो हमने अभी बताया था, जो 5 झीलें हैं, अब ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये, ठीक है। लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन और लेक ह्यूरॉन, लेक हीरियर और लेक ऑन्टेरियो। ये ऊपर क्या है कि ये यहाँ पर कनाडा का पड़ता है, यहाँ पर ये कनाडा का प्रदेश है, नीचे यूएसए का है। तो दोनों की ये बाउंड्री पर यहाँ पर ये झीलें हैं, 5 झीलें, मीठे पानी की 5 झीलें हैं, ठीक है। तो कभी प्रश्न इनसे पूछा जाता है कि 5 झीलें जो मीठे पानी की झीलें वो कहाँ पर है, तो उत्तरी अमेरिका पर है, उत्तरी अमेरिका में। दूसरा प्रश्न यहाँ से यही पूछा जा सकता है कि जो झीलें हैं उनका नाम क्या है, तो ध्यान रखेंगे सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ऑन्टारियो, ठीक। ये इसकी ये 5 झीलें हैं यहाँ पर, चल ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर एक जो हो गया क्षेत्र हो गया यहाँ पर भारी उद्योग, ऑटोमोबाइल, स्टील, टेक्सटाइल इत्यादि के लिए यहाँ पर ये यूएसए और उसका जो ग्रेट लेक्स जो है, ठीक है, 5 झीलें, तो ये वाला क्षेत्र यहाँ से हो गया ये, ठीक। ये ध्यान रखेंगे। यूरोपीय रूट यानी जर्मनी में है, कोयला, स्टील, मशीनरी, रसायन के लिए। और भारत का रूट छोटा नागपुर का पठार, याद रखेंगे। मिडलैंड्स और लंकाशायर ब्रिटेन में कपड़ा, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये पूछे जाते हैं, जो मैं आपको अभी यहाँ बता रहा हूँ आपको। देखना लंकाशायर से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं यहाँ पर, तो ब्रिटेन में है। और रूस से भी पूछा जाता है कहाँ, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। और ये ग्रेट लेक्स, इनको भी ध्यान रखना है। जो मैं चीज़ें आपको प्रश्न के रूप में है उनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपको। मास्को और सेंट पीटर्सबर्ग ये रूस का है, ठीक है। उत्तरी इटली का पोर्शन है जैसे पो बेसिन, जैसे गंगा जो है जैसे भारत के लिए एक नदी है, इसी प्रकार से इटली में वहाँ की क्या कहते हैं, इटली में इटली की गंगा जो कहा जाता है उसे पो नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पो नदी को। वही संज्ञा भारत में देख लें तो भारत की पो नदी वो गंगा, वही तो गंगा और पो, इनको ध्यान रखना। इटली में पो है, भारत में गंगा है, दोनों को एक दूसरे की हम संज्ञा यहाँ पर देखने के लिए मिलती है इटली के लिए। और जापान का जो केंद्रीय जापान है ओसाका, और यहाँ पर जो क्षेत्र है इसका जापान का वो इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल्स और जहाज यानी शिप बिल्ड्स के लिए यहाँ पर है। पश्चिमी चीन जो वेस्टर्न चीन है वहाँ पर भारी उद्योग, टेक्सटाइल, रसायन के लिए। और संगाई और पर्ल रिवर डेल्टा ये चीन में है, यहाँ पर एक पर्ल डेल्टा यहाँ पर ये, ठीक है। तो इसको याद रखना है यहाँ पर। मुंबई, पुणे, दिल्ली, एनसीआर और कोलकाता ये भारत का है। ये क्या विभिन्न तरीके के ऑटोमोबाइल और जो हैवी जो उद्योग है उनके लिए। साओ पोलो क्षेत्र ये ब्राजील का, यही याद रखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्राजील का एक ये क्षेत्र है साओ पोलो क्षेत्र। जोहान्सबर्ग, प्रोटेरिया ये दक्षिण अफ्रीका का है, यहाँ पर खनन के लिए। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये कोयला वगैरह तो यही है, खनन निर्माण वगैरह यहाँ पर, सॉरी कोयला का नहीं, यहाँ पर हीरा वगैरह का यहाँ पर भी क्षेत्र यहाँ देखने के लिए मिलता है। तो ध्यान रखना, रूर क्या है, यूरोप का औद्योगिक बड़ा क्षेत्र है। और नॉर्थ यूएसए का जो ग्रेट लेक्स है यानी विश्व का सबसे बड़ा पहला यानी क्या है औद्योगिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है यहाँ पर। ये जापान का पैसिफिक बेल्ट है, उच्च तकनीक और उच्च निर्माण में यहाँ पर है, ठीक है, अग्रणी है। चलिए तो ये रहा आपके कई सारे प्रश्न यहाँ से हो गए। कौन कौन से प्रश्न बने, भारत का रूर और एक पो नदी, ठीक है। और जर्मनी में कौन सा था वहां पर, जर्मनी का क्षेत्र था यहाँ पर क्या था, रूर, ठीक है। और इटली की पो नदी, ये आपको याद रखना है। और भारत का रूर
भारत का रूट कौन सा हो गया? भारत का रूट हो गया आपका छोटा नागपुर का पठार। ओके, आई थिंक आपको ये याद रहेगा आपको। ठीक, उसके बाद अगली मिलान है यहाँ पर, एक तरफ देश है दूसरी तरफ राजधानियां है। ठीक मित्रों, आप देखेंगे जो छोटे छोटे एग्जाम है उनमें ये देश और राजधानियां से मैचिंग प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। जैसे अभी क्या यूपी पीईटी का जो उत्तर प्रदेश का जो पात्रता वाला जो लेखपाल और वीडियो के लिए परीक्षा के लिए जो रखा गया, तो अभी 14 मई से उसका क्या होगा, फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, मैं एक सेपरेट उस पर वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा पिछली बार की कट ऑफ क्या रही थी और किस तरीके से उसको तैयारी करना है और लेके चलना है उसको, उस पर भी एक वीडियो रहेगी मेरी। और हो सकता है कि मैं जल्दी उसके लिए एक बैच भी स्टार्ट आपके लिए करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आप बेझिझक उसको पढ़िए, आप पूरा सिलेबस आपको कराऊंगा उसमें। ठीक है, और अभी जूनियर असिस्टेंट की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी मैं आपके लिए लेके चलूंगा अभी इसमें। तो ये इसमें क्वेश्चन उस बहुत पूछे जाते हैं वहाँ पर देश और राजधानी, उसमें एक सिलेबस में भी मेंशन किया हुआ, अगर आप देखेंगे उसको तो देखें अब इसको। तो म्यांमार की राजधानी कहाँ पर है? तो म्यांमार की जो राजधानी है वो नाम पेन। कंबोडिया, कंबोडिया की राजधानी जो है वो यंगून। वियतनाम वियंटियन, और लाओस की जो राजधानी है वो हनोई। इस तरीके से देखा जाए तो एक का 3, बी का 4 और सी का 2, और ये इसका आंसर हो गया सही। ठीक है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक तरफ नदी है दूसरी तरफ शहर है, इसको भी मैचिंग करना है इसको। ठीक है, तो अब यहां पर देखें तो अल अरब ये कहां पर है? ये सऊदी अरब या कहें तो ये अरब वाले क्षेत्र पर है यहाँ पर, तो इसका सही है इसका बसरा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखेंगे दूसरा क्या है यहाँ पर, डेन्यूब। डेन्यूब क्या है? डेन्यूब जो नदी है और उसके किनारे एक शहर है, वो कौन सा शहर है? जिसका नाम है वियना, यानी डी का हो गया 1, डी का हो गया 1 और ए का हो गया आपका 2। ठीक है, डी का 1 और ए का 2। अब उसका बचा बी। बी का देखिए पराग्वे का कौन है? एशियान से है, ये भी करेक्ट सही है। और नाइजर का आप जानते हैं ये नियामी है। तो एक तरफ नदी हो गई, एक तरफ शहर हो गए। इस नदी और एक तरफ शहर और राजधानी और जो है संबंधित देश है, ये भी देखने के लिए होमवर्क है आपको। क्या क्या लूसेंट या दूसरी बुक्स में जहां भी आपके पास वो स्टेट दिखेगा वहां पर देखिएगा उसको। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपी तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो वो अधिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर इसको देखो, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ये इनिशियल कोर है। यहाँ पर सपोज करिए यहाँ पर भूकंप आता है, जब यहाँ भूकंप आता है तो भूकंप आने जिस जगह पे आता है उसे हम फोकस कहते हैं या मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस या मूल कहते हैं। लेकिन पृथ्वी पर जिस जगह पर सबसे पहले भूकंप को देखा जाता है उसे क्या कहते हैं? एपिसेंटर, या फिर उसको हम क्या कहते हैं? भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। तो एक तो हो गया आपका मूल और एक हो गया अधिकेंद्र, ये दो हो गए। ठीक है, तो मूल क्या हो गया? जहां पर सबसे पहले भूकंप, यहाँ पर भूकंप का उत्पादन होता है, यानी पर शुरुआत होती है। और अधिकेंद्र जहां पर सबसे पहले क्या कहते हैं? ट्रेस किया जाता है, तो अधिकेंद्र हो गया। और किस पैमाने पर किया जाता है? तो सीस्मोग्राफ जो होता है उस पर किया जाता है। ठीक है, तो इसको देखें यहाँ पर, तो भूकंप मूल हो गया, अधिकेंद्र हो गया, सीस्मोसाइट इसका यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, अब ये पहाड़ियां एक तरफ राज्य है। तो गारो खासी जयंतियां आप जानते होंगे कहां पर है? गारो खासी जयंतियां ये मेघालय में। तो गारो का कहां पर हो गई? मेघालय, यानी ए का 1 हो गया। ठीक, दूसरा आप जानते हैं डालमा कहां पर है? डालमा झारखंड में, ये भी सही है उसके बाद में। ठीक, अब देखिए मिरी मिसमी है ना, डाफला, ये कहां पर है? इस तरीके की, ये अरुणाचल प्रदेश में। अब उसका नाम से पता चल रहा है कोलाई मलाई, ये कहां पर है? तमिलनाडु में। तो इस तरीके से इसका सही मैचिंग हो गया, ए का 1 और बी का 3, ये बी का 3 हो गया, और सी का आपका 2 और डी का 4, ये इसका सही आंसर हो गया। अब चलो और डिटेल से देख लेते हैं यहाँ पर ये। ठीक है, ये क्या है? पूरा भारत है, भारत का ये वाला पोर्शन, इसको मैंने यहाँ पर अलग रखा है यहाँ पर। ठीक, तो ये वाला जो पोर्शन है ब्रह्मपुत्र यहाँ पर ये असम है, ऊपर यहाँ पर ये क्या है? कौन सा? अरुणाचल प्रदेश वाला पोर्शन। तो यहाँ पर डाफला मिसमी ये है ना, पटकाई नागा मीजो, यहाँ पर एक क्या है? गारो खासी जयंतियां बराइल, ये सभी इसकी पहाड़ियां यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट, भारत में तटीय राज्य की संख्या कितनी है? ये आप देखिए, भारत में तटीय राज्य की संख्या कितनी है इसे आप स्वयं देखेंगे। ठीक है, तटीय राज्य को गिनना शुरू करो। ये भारत है, तो गुजरात 1, गोवा 2, कर्नाटक 3, केरल 4, तमिलनाडु 5, आंध्र प्रदेश 6, उड़ीसा 7 और यहाँ पर ये वेस्ट बंगाल
8 हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 और एक वेस्ट बंगाली। 9 स्टेट पड़ते हैं। कितने हो गए? 9 राज्य जो है वो कहाँ पर है? वो किसे तटवर्ती यानी तीनों तरफ सागर से घिरे हुए हैं। ठीक है, एक प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर ये है, ये उठता है कि कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से नहीं मिलती है। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए? राजस्थान, ऐसे तो ज्यादा हो जाएगा। ऐसे कौन से राज्य हैं जो तट कहे तो सीमावर्ती, जो विदेशी राज्यों से जिनकी सीमा मिलती है, ऐसे प्रश्न हम देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 9 हो गए या 28 में से 9 हटा देंगे तो सीधा जाहिर सी क्या उत्तर 19 बचेंगे वहां पर जिनकी समुद्र की सीमा नहीं मिलेगी। बाकी क्या, और एक तो इस तरह से हो गया प्रश्न। दूसरा ऐसे नहीं बनता साधारण। साधारण प्रश्न क्या बनेगा कि कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी अंतरराष्ट्रीय सीमा मैच करती है। तो एक राजस्थान हो गया, थोड़ा गुजरात से भी है यहाँ पर, और 1 2 3 और ये पंजाब हो गया। देखो, यानी गुजरात, राजस्थान, और फिर इधर ये पंजाब के बाद में फिर इधर जे एन के के बाद में थोड़ा इधर ये हिमाचल प्रदेश, इससे भी हमें मिलते तिब्बत से। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 और ये 4 और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश 5 हो गया, और उत्तराखंड 6, उत्तर प्रदेश नेपाल से मिलती है 7 हो गए यहाँ पर। ठीक है, बिहार 8 हो गए यहाँ पर, और सिक्किम यहाँ पर ये 9 हो गया। ये ऐसे राज्य हैं जो स्थल के मेन लैंड के भाग हैं जिनकी सीमा क्या मिलती है। उसके बाद ऊपर की ओर देखेंगे यहाँ पर, तो इधर यहाँ पर फिर ऊपर थोड़ा और बढ़ेंगे, यहाँ पर ये सिक्किम हो गया। सिक्किम के बाद इधर पश्चिम बंगाल की भी सीमा थोड़ा भूटान से, दार्जिलिंग से उधर मिलती है। ठीक है, 10। उसके बाद में फिर आगे यहाँ पर ये आसाम की थोड़ी सी इससे मिलती है भूटान से, और फिर अरुणाचल प्रदेश पूरी चीन से मिलती है। फिर नागालैंड, इधर यहाँ पर म्यांमार स्टेट हो जाता है, म्यांमार, और फिर ये नागालैंड, और फिर ये मणिपुर, और ये मिजोरम, यहाँ तक इसकी सीमा मिलती है। एक प्रश्न यहाँ पर ये रहता है यहाँ पर कि त्रिपुरा को लेकर के बनता है, प्रश्न बनता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से विदेशी सीमाओं से घिरा हुआ है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से विदेशी सीमाओं से घिरा हुआ है? वो भारत का एकमात्र राज्य, वो क्या है? त्रिपुरा है। कौन सा है? त्रिपुरा है। ठीक है, चलिए इसको ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे पड़ोसी समुद्री देश कौन सा है? वो हमारा श्रीलंका है। ठीक है, पड़ोसी समुद्री देश सबसे कौन सा है? श्रीलंका है। और यहाँ पर जैसे मालदीव थोड़ा दूर है। ठीक, दूसरी बात क्या है और देखेंगे, इसके अलावा दूसरा और नजदीकी कौन सा? वो हमारा इंडोनेशिया बन जाता है। अगर मेनलैंड से देखा जाए तो श्रीलंका हो गया, लेकिन ओवरऑल देखा जाएगा तो वो इंडोनेशिया हो जाएगा। यहाँ पर आपके जो निकोबार उससे इंडोनेशिया नजदीक मिलता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में क्या करती है? निवास करती है। विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम, तो ध्यान रखो इसको। क्या जैसे मिट्टी जो है वहां पर पूछा गया जल धारण करने क्षमता, तो सबसे पहले क्या होती है? बहुत एकदम कीचड़ टाइप की, सबसे निचली मतलब बहुत महीन कणों वाली होती है, कीचड़ वाली, उसको क्या कहते हैं? मृत्तिका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मृत्तिका होता है। मृत्तिका के बाद क्या आती है? फिर थोड़ा उससे और बड़े कण होते हैं, जैसे गाद जिसे कहते हैं, है ना, थोड़ा बड़े से होते हैं थोड़ा, लेकिन वो कीचड़ से भी थोड़ा बड़ा, तो क्या होगा? गाद हो गया। और गाद से भी ऊपर वो क्या हो गया? बालू हो गया। तो सबसे ज्यादा पानी जो सोखने की क्षमता किसमें होती है? कीचड़ में। कीचड़ से थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे, थोड़ा जो दरदरी सी होगी, और उससे ऊपर कौन सा होगा? बालू होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक तरफ सूची दी हुई है, एक तरफ नदी दी हुई है, यानी एक तरफ क्या बांध है, दो सूची है, सूची 1 सूची 2 लिस्ट 2 दी हुई है। एक तरफ बांध है और दूसरी नदी। कौन सा बांध किस नदी पर है ये यहाँ बताया गया है। ठीक है, तो इसकी मैचिंग करना है। देखो सबसे पहले देखते ही एक यहाँ पर देखो तवा बांध है और नदी भी तवा है, तो ए का डी का 4। ऐसे ही प्रश्न सीधे हो जाते हैं देखते ही, ये कॉमन सेंस के बेस पर। ठीक, एक उकाई, जैसे उकाई कहाँ पर है? तापी पर है, ये एक परियोजना भी है। ठीक है, जैसे गांधी सागर किस पर है? गांधी सागर जो चिनाब पर है। और दुलस्ती कहां पर है? दुलस्ती जो है आपका चंबल पर है। सॉरी गलत हो गया, थोड़ा सा उल्टा हो गया, सॉरी गलत हो गया। ठीक, जैसे क्या है कि यहाँ पर तवा हो गया, तवा पर हो गया। ठीक, उसके बाद में उकाई हो गया आपका, तापी पे हो गया। और उसके बाद में आपका यहाँ पर गांधी सागर जो है वो चंबल नदी पर है, और दुलस्ती जो है वो चेनाब पर है। दुलस्ती चेनाब पर और गांधी सागर जो है वो चंबल पर। ए का 2 इसमें भी है और इसमें भी है, और बी का 1 इसमें है, और डी का 3 और डी का 4 और सी का 3। ये इसका सही आंसर होगा।
ठीक है, चलिए इसको थोड़ा और देख लेते हैं, इससे और आसपास जो पूछे जाते हैं, जो पूछे गए प्रश्न हैं। जैसे भाखड़ा नागल बांध, ये किस पर है? सतलज नदी पर है और ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर है। यूपीएससी एसएससी आरआरबी में प्रश्न पूछा गया है। ठीक, एक है टेहरी बांध, ये कहां पर है? भागीरथी पर है, उत्तराखंड में, और यही प्रश्न पूछा गया है। हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में है। ठीक है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात में है, और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर तेलंगाना आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर, और इंदिरा सागर ये नर्मदा पर, और मैटूर बांध ये कहां पर? कावेरी पर, और भद्रावती भद्रा पर, फरक्का गंगा पर। तो ये इसको भी याद रखना, फरक्का पर जो फरक्का बांध है गंगा नदी पर है और पश्चिम बंगाल पर पड़ता है। ये सबसे ज्यादा प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। प्रश्न तो ये सभी हैं जो पूछे गए या पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैंने इन सबको मेंशन किया है ताकि कभी अगर दोबारा से अगर कोई प्रश्न आता है तो आपका गलत नहीं हो पाए। ठीक, बाकी का अगर किसी प्रकार की किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे इस नंबर पर, यहाँ पर जो स्क्रीन पर आपके नंबर है, इस पर आप कभी भी आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको यहाँ पर तुरंत उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। और टेलीग्राम पर भी आप जा करके मुझे आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा सेल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? ठीक है, तो ध्यान रखना धारवाड़ कौन सा होगा? धारवाड़ जो है वो धात्विक खनिजों के लिए ध्यान रखना, और कोयले के लिए ध्यान रखना तो वहां पर गोंडवाना का याद रखना। चुकवाटा यानी चिली जो पड़ता है, चुकमाटा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना चिली जो है वो तांबा के लिए है, चिली तांबा के लिए, और चांदी के लिए मैक्सिको आता है। चांदी मैक्का कभी का मैचिंग के लिए आया है, तो ध्यान रखना चांदी मैक्सिको के लिए और तांबा जो है वो चिली के लिए यहाँ पर आ जाता है, तांबा चिली में, और ये याद रखना इसको, चुकमाटा। अब यहाँ पर घास दी हुई है, घास के मैदान है, एक तरफ देश है, तो यहाँ पर पूछा गया यहाँ पर। ठीक है, तो देखा, ध्यान देखो इसको, पंपाज, पुस्टैज, बेल्ट और डाउन्स ये यहाँ पर दिए गए, तो ध्यान रखना इसको। इसको देखो, पंपाज, पंपाज कहाँ होता है? पंपाज जो होता है वो अर्जेंटीना में होता है। ठीक है, कहाँ? ये अर्जेंटीना में है। उसके बाद है अगला पुस्टैज, पुस्टैज कहाँ पर होता है? ये पुस्टैज जो है वो आपका हंगरी में, कहाँ पर है? हंगरी में, ये घास के मैदान है और ये एक तरफ देश है। बेल्ट, बेल्ट कहाँ पर है आपके? ये तो बेल्ट आपका जो है, बेल्ट आपका ऑस्ट्रेलिया में है, और डाउन्स जो है वो दक्षिण अफ्रीका में देखने के लिए मिलता है। ठीक, सॉरी गलत हो गया मुझसे, आई एम सॉरी, गलत हो गया, दोबारा से करता हूँ। पंपाज जो है, पंपाज कहाँ पर है? तो पंपाज होगा आपका अर्जेंटीना या दक्षिण अफ्रीका में, जो अर्जेंटीना पड़ता है वहां पर है। ठीक है, और ये पुस्टैज, पुस्टैज कहाँ है? हंगरी में है। और जो बेल्ट है, तो बेल्ट कहाँ पर है? ये दक्षिण अफ्रीका में है, और डाउन्स जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अब देखो घास का मैदान, प्रेयरी, प्रेयरी जो है उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, ये घास का क्षेत्र है। ठीक है, और ये गेहूं उत्पादन के लिए सबसे बड़ा यहाँ पर क्षेत्र है। ये पंपास दक्षिण अमेरिका में, अर्जेंटीना में, पंपास के नाम पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। सवाना अफ्रीका, केन्या, तंजानिया में। ठीक है, और ये सवाना जंगली जानवरों का घर माना जाता है, बड़ी बड़ी घासें होती हैं यहाँ पर ये। ठीक है, स्टेपी यानी कि सब बहुत क्या कहते हैं इसको, ठंडे प्रदेशों में होता है यहाँ पर ये, तो ठंडी शुष्क भूमि घास वाली होती है। यूरेशिया, रूस, कजाकिस्तान, यहाँ पर आर्कटिक वाला क्षेत्र है जो वहाँ का बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, उधर होता है। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में है, उष्ण कटिबंधीय घास है ये। ठीक है, और डाउन्स या ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, भेड़ पालन के लिए यहाँ पर फेमस है। भारत के भी कुछ मैदान है, घास के मैदान, जैसे बागेटा घास भूमि है जो यूपी और बिहार में गंगा के मैदानों में यहाँ पर ये। बन्नी घास भूमि कच्छ गुजरात में, और ये घास रेगिस्तान, इसको याद रखना, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाएगा और कई एग्जाम पूछा जाता है। बन्नी घास का मैदान। सोलावन ये कहाँ पर है? पश्चिमी घाट, और ये तमिलनाडु वाले क्षेत्रों में, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। सोलावन जो सोला घास भूमि है, सोलावन के नाम से फेमस है। दक्कन पठारी घास भूमि महाराष्ट्र कर्नाटक में। ठीक है, और तराई घास भूमि उत्तराखंड नेपाल सीमा में। ये तो आप यहाँ से कॉमन सेंस लगा लेंगे। बाकी यहाँ बन्नी और ये, इसको आप याद रखें, बन्नी और सोलावन को याद रखना। ठीक है, अब अगला ये प्रश्न है, जापान के द्वीप हैं तो उनका उत्तर से दक्षिण तक इसका क्रम पूछा गया है। ठीक है, तो मैं आपको सीधा मैप पे लेके चलता हूँ। ठीक है, सबसे ऊपर कौन सा होगा? होकेडो उत्तर में। उसके बाद में कौन सा है यहाँ पर? होकेडो के बाद में होकेडो हो गया,
होकड़े बाद होन्सु, होन्सु के बाद शिकोकू और क्यूसु, यानी होकेडो, होन्सु, शिकोकू और क्यूसु। होकेडो, होन्सु और उसका शिकोको और क्यूसु, ये इसके क्या है यहाँ पर, ये इसके यहाँ पर द्वीप हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर। प्रश्न यहाँ पर बहुत बार पूछा गया, मोस्ट क्या कहते हैं रिपीटेड प्रश्न है ये। चेरुथानी बांध किस नदी पर है, तो ध्यान रखना यहाँ पर ये पेरियार पर है। पश्चिमी घाट के बारे में देखते हैं जी, क्या है, यह एक ब्रंसोत पर्वत है। इसका करेक्ट बात है यहाँ पर ये इसका ये वाला पोर्शन है, यानी अरब सागर वाला पोर्शन है। ये क्या एक समय बताते, एक समय में क्या गया, धस गया था, जिस वजह से ये वाला पोर्शन है जो पश्चिमी घाट का अपलिफ्ट कर गया है, ठीक है, तो ब्रंसोत हो गया। इसका बाद जो पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, ठीक, ये भी करेक्ट बात है। इसका जो ढाल है इधर उठा हुआ है, इधर की ओर क्या झुकाव है, इस वजह से देखेंगे सभी नदियां जो है वो क्या होती है, पश्चिमी ढाल से निकलती हैं और पूर्वी ढाल की ओर बहती हैं, जिससे वो गाद भी पूर्वी ढाल की ओर लेके आती हैं। तो अगला प्रश्न इसका क्या है, इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है, यानी इसका ये वाला जो भाग है वो क्या है, लावा से यानी बेसाल्ट से यहाँ पर, ठीक है। तो इसका सही तीनों आंसर है इसका। एक तरफ फसल है, एक तरफ सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, तो जूट पश्चिम बंगाल में करेक्ट, चाय आसाम में, इधर इसके बागान है इसके, गन्ना यूपी में, ये भी सही है, रबड़ हिमाचल प्रदेश में, ये इसका क्या हुआ, गलत है। रबड़ के लिए केरल या जो तटवर्ती क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर समुद्री इलाका होता है, वो वहाँ पर या उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होता है वहाँ पर क्या होता है, रबड़ का उत्पादन होता है, तो हिमाचल प्रदेश का आंसर होगा इसमें। और जो गलत है, गलत पूछा गया तो गलत इसका ये होगा। निम्न में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है, तो आप जानते हैं केरल में होता है। लोम्बोक जल डमरू मध्य किन द्वीपों के मध्य है, ठीक है, तो लोम्बोक जल डमरू मध्य जो है वो बाली और लोम्बोक के बीच है, ठीक है। जल डमरू मध्य क्या होता है, जल डमरू मध्य जो होता है कि जल दो स्थल भागों को क्या करता है, अलग करता है, दो स्थल भागों को अलग करता है और दो जल संधियों को जोड़ता है, ठीक है। तो क्या है, बाली और लोम्बोक के द्वीपों के बीच में, इधर बाली इधर लोम्बोक और यहाँ पर लोम्बोक जल डमरू मध्य है, ठीक है। कुछ महीने और जल डमरू यहाँ पर रखें ताकि आपको प्रश्न अगर यहाँ से पूछा जाए कभी रिपीट हो तो आप इसको ध्यान रखेंगे। जैसे पनामा जल डमरू है, तो पनामा क्या करता है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों के बीच में पनामा है, तो एक तरफ तो प्रशांत महासागर है और एक तरफ क्या है, वहाँ दूसरी तरफ वहाँ पर अटलांटिक है, तो दोनों को बीच में क्या करता है, ये अलग करता है, प्रशांत और अटलांटिक को जोड़ता है और उत्तरी दक्षिण अमेरिका को अलग करता है। यानी जल डमरू मध्य का मतलब क्या होता है, ऐसा डमरू बनाना, ये दो स्थल भागों को अलग करना और दो जल भागों को क्या करना, जोड़ना, ठीक है। तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को तो जोड़ देता है बीच में, लेकिन वहीं दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका को अलग करता है, करेक्ट। यहाँ से एक नहर बनाई गई है, इसका नाम क्या है, पनामा नहर है, ठीक। सुएज जल डमरू जी क्या है, अफ्रीका और एशिया के बीच में, अफ्रीका और एशिया को क्या करता है, अलग करता है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ देता है। तो सुएज नहीं तो इसे ऐसे कर सकते हैं, सुएज कर, ठीक है। जिब्राल्टर यूरोप और अफ्रीका के यानी स्पेन और मोरक्को को क्या करता है, अलग करता है, और अटलांटिक महासागर भूमध्य सागर उसको जोड़ता है। बेरिंग जल संधि ये क्या है कि ये रूस और अलास्का के बीच में है, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूं, बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि क्या है, ये वाला भाग और ये वाला भाग जो है इन दोनों को अलग अलग करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रूस हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है कि ये भाग यहाँ पर अलास्का का है यहाँ पर, तो इसको और इसको बीच में अलग हटाता है, ठीक है। और भी होगा एक मैप, यहाँ आपको मैं लेके चलता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये अलास्का है, तो अलास्का के यहाँ पर और ये रूस के बीच में ये वाला यहाँ पर क्या है, ये बेरिंग जल संधि है, ठीक है। नेक्स्ट, पाक जल डमरू भारत और श्रीलंका के बीच में है। जैसे अभी इधर वापस चलते हैं इस पर, इंडिया के मैप पर, ये जल डमरू मध्य है भारत और श्रीलंका के बीच में। तो क्या करता है, इधर ऊपर मन्नार की खाड़ी है, ठीक है, और नीचे यहाँ पर हिंद महासागर है। बंगाली खाड़ी को यहाँ पर देखो, बंगाल की खाड़ी को और हिंद महासागर दोनों को क्या कर रहा है, दोनों को जोड़ रहा है यहाँ पर, और भारत को और श्रीलंका को अलग कर रहा है, पाक जल डमरू मध्य। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला अगले देखें यहाँ पर, डोवर जल संधि इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है,
और उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। हार्मो जलडमरू ईरान और ओमान को अलग करता है और फारस खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। मलक्का मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करता है। अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। एशिया का व्यापारिक मार्ग है ये। और बास जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है और तस्मान सागर हिंद महासागर को जोड़ता है। ठीक है। और ड्रैक जलडमरू दक्षिण अमेरिका व अंटार्कटिका को अलग करता है और उसके बाद में ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। ठीक है। तो ये सबसे ठंडा जल मार्ग है यहाँ पर, ये क्योंकि अटलांटिक क्षेत्र में पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है? ठीक है। गर्म धाराएं पूछी। धाराएं क्या होती हैं? धाराएं जो समुद्र में गतिमान रहती हैं धाराएं। तो ठीक है, तो ध्यान रखना, जो धाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाती हैं वो गर्म होंगी। जो धाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाती हैं वो गर्म होती हैं, और जो धाराएं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आती हैं वो ठंडी जल धाराएं होती हैं। तो प्रश्न पूछा गया है कि गर्म धारा कौन सी है? तो गर्म धारा कौन सी होगी? जो भूमध्य सागर से भूमध्य रेखा से और क्या कहाँ जा रही होगी? ध्रुव की ओर जा रही होगी। ठीक है। तो मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ उसमें। देखो, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो लाल कलर की जो आपको दिख रही है, जो लाइन दिख रही है, वो कौन सी? वो भूमध्य रेखा से और वो ध्रुवों की ओर जा रही है, तो ये गर्म होगी। ठीक है। और जो आपको दिख रही है यहाँ पर, ये नीली दिख रही है, जो थोड़ा सा कहें तो ओशियन ब्लू कलर है, तो वहां पर जो क्या कैसी है, ये क्या है, ये ध्रुवों से, यानी दक्षिण ध्रुव इधर और उत्तरी ध्रुव ऊपर है, ऊपर से ये इधर ये जा रही है, तो ये ठंडी जल धारा है। तो अब पूछा है निम्न से कौन सी गर्म धारा है? तो गर्म धारा कौन कौन सी, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे याद रखना है वो बाद में, लेकिन अभी इसको देखें। अभी तो गर्म धारा कौन कौन सी है? तो देखो, पहले गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम कहाँ पर है? गल्फ स्ट्रीम ये वाली यहाँ से हो जाती है ऐसे करके। ठीक है। ये इसके साढ़े दक्षिण अमेरिका के साढ़े ऊपर ऊपर उठती हुई ये जाती है। ठीक है। मध्य अमेरिका से होती हुई ऊपर की ओर जाती है गल्फ स्ट्रीम हो गई यहाँ पर। ठीक है। अटलांटिक में तो पूरे अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को गर्म होती है। ब्राजील धारा। ठीक है। तो ये ब्राजील के सारे ये नीचे उतरती है यहाँ पर। ठीक। दक्षिण अमेरिका और पूर्वी तट पर। यूरोशिया की धारा प्रशांत महासागर में यहाँ पर ये, और ये जापान के पास है यहाँ। ठीक। चलिए, ठीक है, मैं आपको PDF दे दूंगा, आप उसे डिटेल से बाद में भी पढ़ सकते हैं यहाँ पर। ठीक। अलास्का की धारा यहाँ पर होगी यहाँ पर। ठीक है। अब देखो, अंगुलास की धारा हिंद महासागर में, और ये इक्वेटोरियल काउंट करंट, यानी कि इधर को जो बहती है धाराएं और वापस जो पीछे की ओर वापस जाती है। ठीक है। तो ये तो हो गई गर्म जल धाराएं हुई। तो कौन कौन सी इसमें से हो गई? ब्राजील की धारा यहाँ पर ये गर्म हो गई यहाँ पर। ठीक है। और बाकी की ये क्या, वो ठंडी है, वो नीचे की ओर उतरती है। ये ठंडी है, जैसे कैनारी, वेंगुला, लेब्राडोर, आयुष्बो, हम्बोल्ट और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है यहाँ पर। ये ठंडी जलधारा है। अब यहाँ पे एक ट्रिक है इसके लिए, क्या है कि वो केवल आप ध्यान रखना है आपको कि जो ठंडी जलधारा है वो आप याद रखेंगे, तो बाकी की आप गर्म जो जलधारा है उसको ढूंढ सकते हैं। तो एक ट्रिक है इसके लिए, हम बोले बगुला किनारे बैठा केला फेंक रहा। ध्यान रखेंगे ये ठंडी है। हम बोले हम्बोल्ट, बंगला बंगलास, किनारे कनारी, और केला कैलिफोर्निया, फ्रैंक जो है फ्रैंकफर्ट। ठीक है। तो ये इसकी क्या है, ये धाराएं जो क्या करती हैं, जो ये ठंडी जल धारा। तो इससे क्या निकाल लेंगे आप? गर्म जल धाराओं को आप निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है। विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील है। उत्तरी अमेरिका का सुप्रिय झील किसके लिए? अभी बताया था मैंने यहाँ पर पीछे, लोयस का भंडार है यहाँ पर। ये झीलें आपकी लेक सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ये ओंटारियो। तो सुपीरियर वाला क्षेत्र है किसके लिए? लोयस के उत्पादन के लिए। स्ट्रेटलाइट क्या होता है? अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थित वायुपूत होते हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं, ये यहाँ पर अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपूत है, ये स्ट्रेटलाइट ने कहा जाता है। नीली वेल निम्नलिखित में किस झील से निकलती है? ध्यान रखना है इसका, ताना झील से। अब निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व की सही क्रम पूछा है, तो ध्यान रखना है इसमें से भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर है। मैं आपको मैपिंग कराऊंगा तो दिखा दूंगा। हालांकि मैंने मैप भी अरेंज किया है, लेकिन वो थोड़ा साफ नहीं हो पाया, ब्लर हो गया यहाँ पर, तो मैं दिखाने के लिए भी नया भी लूँगा आपको।
अब नदियां हैं और ये यहाँ पर पूछा है कौन सी जगह पर कहाँ पर गिरती हैं, प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर पहली नदी है जो कौन सी, लीना। तो लीना गिरती है आर्कटिक सागर में, ये रूस में बहती है। ठीक, उसके बाद क्या है, आमूर। आमूर, आमूर कहाँ गिरती है, ये गिरती है प्रशांत महासागर में। ठीक, टिग्रिस, टिग्रिस गिरती है आपकी फारस की खाड़ी में। ठीक, और माही आप जानते होंगे भारत की जो अरब सागर में गिरती है। ये इसका तो ए का हो गया 2, बी का 4 और सी का 1 और डी का 3 करेक्ट। करीबा बांध कहाँ पर है, तो करीबा बांध है वो जाम्बेजी नदी पर है। ठीक है, तो ये आज के प्रश्न थे जो मैंने मेंशन किए। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे और परीक्षा के लिए भी थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट लगा होगा। इसके अलावा किसी तरीके का आप कोई भी सवाल या क्वेश्चन क्वेरी आपके पास है, आप मुझे बेझिझक करके मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं यहाँ पर, और मैं आपका जवाब दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट आएगा। बाकी इसकी PDF लेने के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आइए, आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।